ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिर्यादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। नमस्कार कृष्ण भक्तों। गोकुल में यमुना अर्जुन वृक्षों के गिरने और कंस के राक्षसों के बढ़ते उत्पाद को देखकर आदरणीय नंद बाबा और उनके बड़े भाई उपनंद जी ने सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर गोकुल छोड़ने का निर्णय ले लिया। वे सब बैलगाड़ियों में गृहस्थी का सामान लादकर पवित्र यमुना नदी पार कर वृंदावन आ गए। वृंदावन की हरियाली, गोवर्धन पर्वत की सुंदरता और यमुना जी का निर्मल जल देखकर कान्हा और दाऊ भैया अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्रों, गोकुल से वृंदावन गमन केवल स्थान परिवर्तन नहीं था, यह भगवान की लीला का नया चरण था, जहां वे अपने भक्तों के साथ और भी मधुर, प्रेममयी तथा दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं। इसलिए वृंदावन को श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय लीला स्थली माना जाता है। जब कृष्ण और दाऊ वृंदावन पहुँचे तब वे थोड़े बड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। एक दिन जब कान्हा अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बछड़े चरा रहे थे, तब कंस का भेजा हुआ एक भयानक राक्षस बकासुर विशाल बगुले का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गया। उसने अपनी लंबी और नुकीली चोंच से झपट्टा मारकर नन्हे कान्हा को निगल लिया। सारे ग्वाल बाल डर के मारे चीखने लगे, लेकिन जैसे ही कान्हा बकासुर के गले के भीतर पहुंचे, उन्होंने अपने शरीर को अग्नि के समान अत्यंत गर्म कर लिया। बकासुर का गला जलने लगा। उसने तड़प कर कान्हा को बाहर उगल दिया और चोंच से मारने लगा। कान्हा ने खेल ही खेल में उसकी दोनों चोंच पकड़ी और जैसे कोई सूखी घास को चीर देता है, वैसे ही उस भयानक राक्षस को चीरकर उसका वध कर दिया और सखाओं की रक्षा की। छोड़ के गोकुल आए मोहन, वृंदावन मन भायो, यमुना तट की पावन माटी, देख मन हर्षायो, देख मन हर्षायो। बछड़े चरावत कानन भीतर, सखा संग कन्हाई, बगुले का रूप धर के वहां पर दुष्ट बकासुर आई, दुष्ट बकासुर आई। लंबी चोंच में छलिया को निगला, ग्वाल बाल घबराए, भीतर जाके तपे कन्हैया, असुर बिकल होई जाए, असुर बिकल होई जाए। बाहर उगल के मारा झपट्टा, तब मोहन मुस्काए, चोंच पकड़ कर चीर दिया, सब देवतन तब हर्षाए, सब देवतन तब हर्षाए। बकासुर के वध के बाद कान्हा की ख्याति और बढ़ गई। एक दिन वन में गैया और बछड़े चराते हुए सभी ग्वाल बाल दोपहर के समय एक घने पेड़ की छांव में बैठ गए। सबने अपने अपने घरों से लाया हुआ भोजन खाने के लिए निकाला। जो ईश्वर वेदों के ऋचाओं से भी तृप्त नहीं होते, वे आज सखाओं के प्रेम के वश में होकर उनके मुख से निकाल निकाल कर जूठा माखन और छाछ खा रहे थे। आकाश से इस दृश्य को साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में एक गहरा संशय पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, जो परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, वह साधारण बालकों का जूठा भोजन कैसे खा सकता है? क्या यह सचमुच वही पूर्ण ब्रह्म नारायण है या कोई मायावी बालक है? परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने
अपनी योग शक्ति से कान्हा के सभी बछड़ों और चरवाहे सखाओं को चुरा लिया और उन्हें एक गुप्त पहाड़ी के गुफा में ले जाकर गहरी निद्रा में सुला दिया। जूठा माखन खा रहे सब सखाओं के मुरारी, देख के लीला चकित भये तब ब्रह्मा सृष्टि के अधिकारी। ब्रह्मा सृष्टि के अधिकारी। संशय जागा ब्रह्मा के मन में, कैसा यह अवतारी है। ग्वाल बाल का जूठा खाए, जो जग का पालनहारी है। जो जग का पालनहारी है। परीक्षा लेने को आतुर विधाता, माया चक्र चलाए। बछड़े और सब ग्वाल बाल को गुफा में देत छुपाए। गुफा में देत छुपाए। सुना कानन देख के व्याकुल हुए रघुराई। जान गए वो मन ही मन में ब्रह्मा की चतुराई। हो ब्रह्मा की चतुराई। जब नन्हे कान्हा ने देखा कि वन में न तो गैया बछड़े हैं और न ही उनके प्रिय सखा, तब वे पल भर में जान गए कि यह साक्षात ब्रह्मा जी की लीला है। प्रभु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि ब्रजवासी अपने बच्चों और बछड़ों को घर वापस न पाकर दुखी होंगे और माँ का हृदय तड़प उठेगा। तब सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कौतुक किया। उन्होंने स्वयं को ही हूबहू उन सभी ग्वाल बालों, उनके कपड़ों, उनकी लाठियों, उनके बर्तनों और यहाँ तक कि एक एक बछड़े के रूप में बदल लिया। वे खुद ही सखा बने और खुद ही बछड़े बने और रोज की तरह शाम को गाते बजाते ब्रज में लौट आए। पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन ब्रज में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उनके बच्चे साक्षात कृष्ण ही हैं। इस दौरान ब्रज में माता पिता और गायों का प्रेम अपने बच्चों और बछड़ों के प्रति पहले से भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि वास्तव में वे स्वयं श्री कृष्ण ही थे। ब्रह्मा के लोक में यह समय केवल एक क्षण के समान था। जब ब्रह्मा जी ने यह देखने आए कि श्री कृष्ण दुखी होंगे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जिन ग्वाल बालों और बछड़ों को उन्होंने छिपाया था, वे सभी सुरक्षित हैं और श्री कृष्ण के साथ वैसे ही खेल रहे हैं। तभी श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित सभी ग्वाल बाल और बछड़े 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि असंख्य विष्णु रूपों में अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी का सारा अभिमान चूर हो गया। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। उन्होंने स्वीकार किया कि आप ही परम ब्रह्म हैं, मैं तो आपकी शक्ति से उत्पन्न एक सेवक मात्र हूँ। एक श्वास में महाकाल जो रचता अमित ब्रह्मांड है। नक्षत्र मंडल शीर्ष मुकुट जिसकी सत्ता अखंड है। जिसकी सत्ता अखंड है। ग्वाल बाल भी खुद ही बने वो, खुद ही बछड़े रूप समाए। मायापति की माया देखो, अनूठा ब्रज में खेल रचाए। अनूठा ब्रज में खेल रचाए। 1 वर्ष तक लीला चली ये, जग का नियम भुलाया। चकित हुए ब्रह्मा देख के, कान्हा की अनोखी माया। कान्हा की अनोखी माया। घट घट में नारायण दिखे, शीश झुकाए भारी।
चरणों में गिर के रोए ब्रह्मा, जय जय कृष्ण मुरारी, जय जय कृष्ण मुरारी। ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद कान्हा की आयु अब लगभग 7 वर्ष की हो चुकी थी। वृंदावन में जमुना जी के एक सुंदर घाट, जिसे काली दह कहा जाता था, वहाँ कालिया नामक एक अत्यंत भयंकर और 100 फनों वाला विषैला नाग आकर रहने लगा था। उसके भीषण जहर की गर्मी से जमुना जी का पानी उबलने लगा था और काला पड़ चुका था। उस घाट के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़ता तो जहरीली हवा के कारण मरकर पानी में गिर जाता। एक दोपहर कान्हा अपने सखाओं के साथ वहीं आपस में गेंद खेल रहे थे। श्री दामा ने जोर से गेंद को मारा और गेंद सीधे कालिया नाग के उस गहरे काले पानी में जा गिरी। सखा रोने लगे और बोले, कान्हा, हमारी प्रिय गेंद लाकर दो। कान्हा तो इसी बहाने जमुना जी को शुद्ध करना चाहते थे। वे तुरंत किनारे पर खड़े एक विशाल कदम के पेड़ पर चढ़ गए और बिना डरे छलांग लगाकर सीधे उस भयंकर जहरीले जल के भीतर कूद गए। खेलत कूदत यमुना किनारे, गेंद का खेल रचाया, गहरी दह में गिरी जो कंदुक, सखाओं ने शोर मचाया। था जहरीला पानी जिसका, कालिया नाग वहाँ रहता, पशु पक्षी जो जल को पीते, उनका तो वहाँ प्राण निकलता, उनका तो वहाँ प्राण निकलता। कदम के पेड़ पर चढ़ गए मोहन, बांध कमर पर पटकी, कूद पड़े वो काले जल में, परवाहन कीनी विष की, परवाहन कीनी विष की। जल के भीतर मची खलबली, नागिन सब घबराए, जाग उठा तब नाग कालिया, फुफकार भयंकर आई, फुफकार भयंकर आई। जैसे ही कान्हा पानी के भीतर पहुँचे, कालिया नाग अपनी लाल लाल आंखें निकालकर फुफकारते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने 100 फनों से नन्हे कान्हा को चारों तरफ से जकड़ लिया और उन पर विष के वाण छोड़ने लगा। किनारे पर खड़े दाऊ भैया, मैया जसोदा और सभी ब्रजवासी रोने चीखने लगे। मैया तो पानी में कूदने के लिए भी तैयार हो गई, पर दाऊ भैया ने उन्हें रोका, क्योंकि वे कान्हा की शक्ति को जानते थे। पानी के भीतर जब कान्हा ने देखा कि उनके ब्रजवासी अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने अपना शरीर तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। कालिया की पकड़ ढीली होने लगी। कान्हा लपक कर कालिया नाग के विशाल मस्तक के ऊपर चढ़ गए। जो चरण कमल योगियों के हृदय में रहते हैं, आज वो कालिया नाग के फनों पर थिरकने लगे। कान्हा ने अपनी बांसुरी बजाई और कालिया के 100 फनों पर अद्भुत और अलौकिक तांडव नृत्य शुरू कर दिया। वह जिस फन को उठाने की कोशिश करता, प्रभु अपने पैरों की चोट से उसे कुचल देते। देखते ही देखते कालिया का सारा घमंड चूर हो गया और उसके मुख से खून बहने लगे। नाथ लिया नाग कालिया को, फन पर पैर टिकाया, छम छम नाचे नंद का लाला, अद्भुत रूप दिखाया, हो अद्भुत रूप दिखाया। बाजे सूर और ताल सुहाने, थिरक रहे बनवारी, फन फन पर जब चोट मारते, कांपता कालिया भारी, हो कांपता कालिया भारी। झुक गया मस्तक कालिया का, सारा जहर निकाला, नाग पत्नियां हाथ जोड़कर
मांगे प्राण निवाला, हो मांगे प्राण निवाला। छोड़ दो प्रभु पति देव को, भूल हमारी जानी। करुणा कर दी मोहन ने तब, शुद्ध हुआ यमुना का पानी, शुद्ध हुआ यमुना का पानी। हर छम छम नाचे कन्हाई, गोपी ताली बजाए। ताली बजा बजा कर सारा ब्रजमंडल हर्षाए, हो ब्रजमंडल हर्षाए। कालिया नाग की पत्नियों ने जब देखा कि उनके पति के प्राण बस निकलने ही वाले हैं, तो वे हाथ जोड़कर पानी के भीतर प्रकट हुई और कान्हा की स्तुति करने लगी। हे प्रभु, यह तो अजन्मा पशु है, इसका स्वभाव ही जहरीला है। आप तो दयालु हैं, इसके प्राण छोड़ दीजिए। प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कालिया को आदेश दिया, तुम तुरंत इस पावन यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप के तरफ चले जाओ। मेरे चरणों के निशान तुम्हारे मस्तक पर छप चुके हैं, अब गरुड़ भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ हमेशा के लिए जमुना जी छोड़कर चला गया। जब कान्हा पानी से बाहर सुरक्षित आए तो मैया जसोदा ने उन्हें सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जमुना जी का काला पानी फिर से अमृत के समान निर्मल और मीठा हो गया। पूरा वृंदावन कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। बाहर आए जब कृष्ण मुरारी, मैया ने गले लगाया। रो रो के जसोदा मैया ने लल्ला पर लाड़ लुटाया, लल्ला पर लाड़ लुटाया। निर्मल हुआ पानी यमुना का, संकट सारा टाला। धन्य हुई वो ब्रज की माटी, धन्य हुआ गोपाला, धन्य हुआ गोपाला। धन्य है लीलाधारी कान्हा, लीला उनकी निराली है। जो भी गाए यह भक्ति गाथा, मिटती भव की कंगाली है, मिटती भव की कंगाली है। अरे छम छम नाचे कृष्ण कन्हाई, गोपी ताली बजाए। ताली बजा बजा कर सारा ब्रजमंडल हर्षाए, ब्रजमंडल हर्षाए। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, इस तीसरे भाग की लीलाओं का आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हमें सिखाती है कि भगवान को बुद्धि या तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। वे तो केवल प्रेम और सरलता से मिलते हैं। और कालिया नाग मर्दन की यह साहसिक लीला हमारे भीतर छिपे अहंकार और वासना रूपी विषैले नाग का मर्दन करने की सीख देती है। तो प्यारे मित्रों, वृंदावन की ये बाल लीलाएं तो अभी और भी अद्भुत रूप लेने वाली हैं। अगले भाग में हम श्रवण करेंगे कि जब देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए 7 साल का नन्हा कन्हैया अपनी छोटी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाकर पूरे ब्रज की रक्षा करेंगे और शरद पूर्णिमा की रात को यमुना किनारे अपनी दिव्य बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ महारास की रचना करेंगे। तो वृंदावन की इन आगे की अलौकिक और दिव्य बाल लीलाओं के अगले भाग के लिए कृपया हमारे अगले एपिसोड तक अवश्य इंतजार करें। यदि बाल कृष्ण की इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इस ऑडियो लेक्चर को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर एपिसोड आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।